करण जौहर वो इंसान है जो ये जो गैंग है ना, नेपोटिज्म एंड ग्रुपिज्म वाला, उनके सरगना है, उनके हेड हैं। ये वो व्यक्ति है जो बाहर वालों को ये कहते हैं कि हम तुम्हारा यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना ये जितने भी नाम हैं, जितने भी इस पार्टी में हैं, ये सारे रसूखदार परिवारों से आते हैं बाय द वे बॉलीवुड के। यानी कि हम बॉलीवुड के हैं, बाहर वाले जो आएंगे ये वही करेंगे जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया। अब ये बाहर वालों को अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि ये इस तरीके की पार्टीज करते हैं, ये इनके डीप सीक्रेट एंड डार्क सीक्रेट्स है। और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि आप इनके बारे में कुछ मत बोलिए, करण जौहर तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। कहाँ का अच्छा व्यक्ति है? कौन सा अच्छा व्यक्ति है? पिक्चर आप बनाते हो, अच्छे अच्छे लोगों के किरदार आप निभाते हो, वो बड़ी पता नहीं कहाँ वादियों में जाकर के ये प्यार मोहब्बत वाली पिक्चरें बनाते हैं, लोगों की शिफॉन की साड़ियाँ उड़वाते हैं महिलाओं की, और उसके बाद उन पैसे से कोकीन खरीदते हैं। और कोकीन खरीद करके ये अंडरवर्ल्ड वाले डी गैंग वालों को, उनको अपना पैसा दे रहे हैं। और वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है? अल्टीमेटली वो आतंकवाद पे इस्तेमाल होता है। वो आतंकवादी उस पैसे से हथियार खरीदते हैं और उसके बाद हमारे देश में आतंकी हमले करते हैं। हमारे जो वीर जवान सरहदों पर हैं उनका सीना छलनी करते हैं। तो ये जो उन्होंने पूरा धंधा बनाया हुआ है ना, ये देश विरोधी धंधा है, ये देश विरोधी इनका चेहरा है। तो एफआईआर इन पे होनी चाहिए। जो लोग भी लिप्त हैं नार्कोटिक्स में, उनको बिहाइंड बार जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब ये मुहिम उठी है, तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि करण जौहर और करण जौहर की पार्टी में ये लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन सब के ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इन सबको पूछा जाना चाहिए। बॉलीवुड में जिन जिन पर भी शक है उन सब के ब्लड टेस्ट होने चाहिए, उन सब के यूरिन टेस्ट होने चाहिए, उनका हेयर फॉलिक टेस्ट होना चाहिए, और पता करना चाहिए कि ये लोग कितने कितने गंदे धंधे में फंसे हुए, किस तरीके से ये बॉलीवुड का गलत इस्तेमाल। जहाँ तक करण जौहर की सवाल है, करण जौहर जो है ना, ये इन पार्टीज के लिए बड़े फेमस हैं। करण जौहर का एक ग्रुप है, उसमें ये तैमूर की मम्मी, करीना कपूर, ये सारे इनका गैंग है बाय द वे। ये सारे के सारे शाहरुख खान, करीना कपूर, ये ग्रुप हैं, ये बेस्ट फ्रेंड्स है। इनका यही काम है, इनका यही काम है। इन सब को एक्सपोज कीजिए, इन सब को बाहर निकालिए, और इन सब के एक एक के नाम निकाल करके बाहर भांडा फोड़ कीजिए। यही तो कंगना रनौत करने वाली थी, यही कंगना करने वाली थी, इसलिए मिल के सारे कंगना के पीछे पड़ गए। तो कोई बात नहीं है, एक कंगना का घर तोड़ेंगे या बहुत कंगनाएं हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर एक के बाद एक खुलासा होता जा रहा है, तो उस बात को लेकर भी अब एक्शन होने लगे हैं। जो 2019 में करण जौहर ने ड्रग्स की पार्टी की थी, तो उसको लेकर भी आज अकाली दल के नेता हैं जो मजिंदर सिंह, उन्होंने भी करण जौहर के ऊपर अरेस्ट करा दिया। बड़ा अच्छा काम किया। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि कोई करे, अगर कोई नहीं करता तो मैं ही करने के लिए तैयार थी। देखिए, वो जो उनके घर में वो पार्टी हुई थी, जो ड्रग पार्टी थी कम्प्लीटली, और उसमें सारे के सारे जो ए लिस्टर हैं, जो खुद को बहुत बड़ा एक्टर इंटरटेनर कहते हैं, वो सारे वहाँ पर थे। उनमें से नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन अब मैं बताती हूँ। मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, जोया अख्तर, वरुण धवन, विकी कौशल, रणबीर सिंह, शाहिद कपूर एंड अयान मुखर्जी, ये सारे के सारे लोग वहाँ पर हैं। अब ये जितने भी नाम मैंने आपको गिनाए हैं अभी, ये वो लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो बड़े दमखम रखने वाले लोग हैं और हमसे ही बॉलीवुड चल रही है। और जो बड़ा पर्दा होता है उसमें पता नहीं कैसे बढ़िया बढ़िया अपने किरदार निभाते हैं हमारे सामने आकर के, और हमारा पैसा हमसे लूटते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। और उसके बाद उस पैसे को कहाँ खर्च करते हैं? ड्रग्स खरीदने में, नार्कोटिक्स के धंधे में, ड्रग पेडलिंग का भी काम करते हैं। ड्रग्स की इनकी यहाँ पार्टीज होती हैं, रेप पार्टीज, कोकीन उसमें ये लेते हैं। मैं आज किसी का पूरा वो पढ़ रही थी, उन्होंने बोला कि मैरुआना तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है सेट्स पर, लेकिन जब इन बड़े स्टार्स की पार्टीज होती हैं तो उसमें ये कोकीन का सेवन करते हैं। तो करण जौहर वो इंसान है जो ये जो गैंग है ना, नेपोटिज्म एंड ग्रुपिज्म वाला, उनके सरगना है, उनके हेड हैं। ये वो व्यक्ति है जो बाहर वालों को ये कहते हैं कि हम तुम्हारा यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना ये जितने भी नाम हैं, जितने भी इस पार्टी में हैं, ये सारे रसूखदार परिवारों से आते हैं बाय द वे बॉलीवुड के। यानी कि हम बॉलीवुड के हैं, बाहर वाले जो आएंगे ये वही करेंगे जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया। अब ये बाहर वालों को अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि ये इस तरीके की पार्टीज करते हैं, ये इनके डीप सीक्रेट एंड डार्क सीक्रेट्स है। और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि आप इनके बारे में कुछ मत बोलिए, करण जौहर तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। कहाँ का अच्छा व्यक्ति है? कौन सा अच्छा व्यक्ति है? पिक्चर आप बनाते हो, अच्छे अच्छे लोगों के किरदार आप निभाते हो, वो बड़ी पता नहीं कहाँ वादियों में जाकर के ये प्यार मोहब्बत वाली पिक्चरें बनाते हैं, लोगों की शिफॉन की साड़ियाँ उड़वाते हैं महिलाओं की, और उसके बाद उन पैसे से कोकीन खरीदते हैं। और कोकीन खरीद करके ये अंडरवर्ल्ड वाले डी गैंग वालों को, उनको अपना पैसा दे रहे हैं। और वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है? अल्टीमेटली वो आतंकवाद पे इस्तेमाल होता है। वो आतंकवादी उस पैसे से हथियार खरीदते हैं और उसके बाद
हमारे देश में आतंकी हमले करते हैं, हमारे जो वीर जवान सरहदों पर हैं उनका सीना छलनी करते हैं। तो ये जो उन्होंने पूरा धंधा बनाया हुआ है ना, ये देश विरोधी धंधा है, ये देश विरोधी इनका चेहरा है। तो एफआईआर इन पे होनी चाहिए। जो लोग भी लिप्त हैं नारकोटिक्स में, उनको बिहाइंड बार जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए, जब इनिशियली बात हुई थी, जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, और मैं हत्या ही बोलूंगी, मैं आज भी अपनी उस बात पर अडिग हूं कि सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सैलियान की कोई किसी भी तरीके की आत्महत्या नहीं है, ये प्लान्ड मर्डर है। और अब बाय द वे दिशा सैलियान का भी जो केस है उसको भी सीबीआई रीओपन कर रही है। उसके जो एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, उनको सुन करके दिल दहल जाता है। उस लड़की को एक पार्टी में बुलाया गया, फोन करके, दिशा सैलियान उस पार्टी में नहीं जाने वाली थी, उसको वहां पर बुलाया गया। ये मिस्टर राणे जो वहां के एमएलए हैं, उन्होंने ये बात बोली है महाराष्ट्र के, उसको बुलाया। उसमें एक कोई बहुत बड़ा बिल्डर था, कोई पॉलिटिशियन था, दो बड़े कोई हाँ जो एग्जैक्टली, और उसके अलावा दो कोई एक्टर थे, किसी एक्टर का भाई भी था। इतने तमाम लोग थे, उन्होंने उसको बुलाया। उसके बाद दिशा ने जो भी देखा, जो भी हुआ, उसने सुशांत को बताया। उसके बाद वो अपने घर आई, उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया, और उसके बाद ये लोग उसके घर धमके हैं और उसको मारा है इन्होंने। और वही जो गैंग है, वही जो लोग हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में, उसकी रहस्यमयी मौत में शामिल हैं। लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति बाहर निकल करके नहीं आया। ये नहीं चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उसके पीछे इनका काला सच था। अब रिया चक्रवर्ती जब पकड़ी गई है, तो रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहले क्या काम किया? पहले उसने धमकी दी थी। बाय द वे, जब एनसीबी ने उसको समन किया था और एनसीबी के पास वो जा रही थी, तो मैडम ने बड़े स्टाइल से धमकी दी थी कि अगर मैं अरेस्ट हुई तो एक एक का भांडा फोड़ दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। 15 लोगों के उसने नाम लिए हैं, जिसमें सारा अली खान बहुत बड़ा नाम है, रकुल प्रीत सिंह है, और बाकी तमाम लोग हैं। लेकिन ये सारे नाम निकलेंगे अभी बाहर, ये सारे नाम बाहर निकलेंगे। ये सारे वो लोग हैं जो रिया को बचाने के लिए रिया की ब्रिगेड बन गए थे। #जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती इन्होंने चलाया था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनका नारकोटिक्स का गंदा घिनौना चेहरा हम सबके सामने आए। हम सबको पता थी ये बात, लेकिन हमारी गलती है कि हम लोगों ने कभी भी इनके खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई। आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब ये मुहिम उठी है, तो मैं डेफिनेटली चाहती हूं कि करण जौहर और करण जौहर की पार्टी में ये लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन सब के ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इन सबको पूछा जाना चाहिए। बॉलीवुड में जिन जिन पर भी शक है, उन सब के ब्लड टेस्ट होने चाहिए, उन सब के यूरिन टेस्ट होने चाहिए, उनका हेयर फॉलिक टेस्ट होना चाहिए, और पता करना चाहिए कि ये लोग कितने कितने गंदे धंधे में फंसे हुए, किस तरीके से ये बॉलीवुड का गलत इस्तेमाल। मैम, जैसे कि आपने करण जौहर को लेकर कहा, तो करण जौहर की टीम और करण जौहर के जो पार्टी वाले जो ड्रग्स लेते हैं, इनके साथ मिलकर आज तक ये कुछ नहीं बोले थे। अभी आपने दिशा सालियान की मौत का जिक्र किया, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिक्र किया, उन लोगों की मौत पर कुछ नहीं बोले, और आप जो एक एक करके इनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। क्या ये आप अपना मुंह खोलेंगे? मुंह तो ये अगर शिकंजा कसेगा, ये क्या इनके अंकल भी खोलेंगे? और कैसे नहीं खोलेंगे, कैसे नहीं खोलेंगे? खोलना पड़ेगा इनको। और मेरा निवेदन है एनसीबी से कि इस मिस्टर सिरसा ने जो करी है उसको सीरियसली आप लें, करण जौहर को पकड़ें, उनको पूछें कि और कौन कौन से लोग हैं। जब तक इन बड़े लोगों को नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक ये जो धंधा इन्होंने चला करके रखा हुआ, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। करण जौहर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इनिशियली जब बात हो रही थी, तो इन्होंने बोला था कि मेरी मर्जी मैं इसको कास्ट करूं, मेरी मर्जी मैं उसको कास्ट करूं, मैं अपनी बुआ के, फूफी के, पता नहीं बेटे को किस किस को कास्ट करूं, ये करूं वो करूं। कहानी, इतने दम्भी अहंकारी लोग हैं ये सोचते हैं कि ये बॉलीवुड हमारी बपौती है, इसमें मैं आऊंगा, मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी के मेरे दादाजी थे, फिर मेरे पिताजी थे, अब मैं हूं, ये हमारी किंगडम है। बाहर वाले जो आएंगे उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। दूसरा, ये गलत काम क्या कराते हैं, जो बच्चे जाते हैं छोटे शहरों से, मीडियम क्लास फैमिली से, उनको ये ड्रग पेडलर बनाते हैं, उनको ये इस्तेमाल करते हैं अपने ड्रग्स लाने के लिए। उनको बोलते हैं कि तुम हमारे लिए ड्रग्स लेकर के आओ, हमारे लिए ड्रग्स मुहैया कराओ, उसके बाद हम तुमको रोल्स देंगे। इस तरीके से ये हमारी यंगर जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या हम सीरियसली चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारी यंगर जनरेशन खराब हो? क्या हम नहीं चाहते कि हमारी जो मुहिम उठाई है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के जो किलर्स हैं, उनको खोजते खोजते हम नारकोटिक्स के दरवाजे पर पहुंच गए? तो हम क्यों ना उस दरवाजे को पूरी तरीके से खोल के इन लोगों को एक्सपोज करें? क्यों ना हम चाहें कि ये सफाई वंस फॉर ऑल हो जाए? बॉलीवुड ने आज तक हमारा दोहन किया है, पूरी तरीके से दोहन किया है। उन्होंने हमको सुनहरे पर्दे पर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई, हमें लगा नहीं ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सम्मानजनक लोग हैं, और इनकी बातें हमें सुननी चाहिए। हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, ये आकर के हमें बोलते हैं ये प्रोडक्ट खरीदो, और तो और सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उसके एम्बेसडर बन जाते हैं ये। मैं सरकार से, आज की वर्तमान सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहती हूँ कि ये लोग इस लायक नहीं हैं कि ये हमारी सरकारी किसी भी प्रकार की योजना और नीतियों के एम्बेसडर बने। हम नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये जो नशेड़ी, ये
ड्रगी लोग हैं जो हमारी जनरेशन्स को खराब कर रहे हैं, जो असल में आतंकवादियों को हवाले के पैसे के माध्यम से पैसा भिजवा रहे हैं, ये लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, इनकी वजह से हमारे देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है कि वहां पर अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है, डी ग्रुप का पैसा लगता है, पाकिस्तानियों का पैसा लगता है। क्यों हम इन लोगों को झेलें? क्यों हम इन लोगों को झेलें? क्यों हम इनका महिमा मंडन करें? क्यों करें? मैं ये नहीं कहती सारे खराब हैं, कुछ लोग सही भी होंगे, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, लेकिन मुख्यतः अधिकतर इस वक्त बॉलीवुड बहुत गंदगी में लिप्त है, बहुत गंदगी में लिप्त है। और ये एक चीज है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी वहां पर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग इन विषयों पर बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं, क्योंकि सबको लगता है छोड़ो, क्या कीचड़ में पत्थर मारना है, अपने मुंह पर आता है। लेकिन अब हम लोगों ने अगर ये बीड़ा उठाया है तो ये इंडस्ट्री हमें साफ करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई गलत काम ना हो, अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का युवा गलत हाथ में ना पड़े, अगर हम चाहते हैं कि ये नारकोटिक्स का जो गंदा धंधा बॉलीवुड से होता हुआ बाकी जगह चला जाता है वो हो। अभी जितने भी ये पेडलर्स पकड़े गए हैं ड्रग के, आप खुद देखिए, सारे यंग छोटे बच्चे हैं, 20, 21, 22, 23 साल, 24 साल के बच्चे, जिनको पढ़ लिख करके कुछ करना चाहिए था, किसी नौकरी में आईएएस ऑफिसर बनते, पीसीएस ऑफिसर बनते, डॉक्टर इंजीनियर बनते, प्राइवेट सेक्टर में जाते, अपना बिजनेस करते, फौज ज्वाइन कर लेते। इन सबको गंदगी में दलदल में फंसा करके हो क्या रहा है? हमारा यूथ खराब हो रहा है। कहते हैं ना कि आज का युवा कल का नागरिक। आप देख रहे हो बॉलीवुड कहां भविष्य लेकर के जा रहा है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा बॉलीवुड। मैम एक लास्ट क्वेश्चन की, जिस तरीके से ये जो करण जौहर की पार्टी में आए हुए लोग थे, जाहिर सी बात है कि अगर करण जौहर के ऊपर दर्ज हुई है तो उन लोगों का नाम भी आएगा जो इसकी पार्टी में मौजूद थे। तो आलिया भट्ट वही हैं जिन्होंने कभी सुशांत सिंह राजपूत के लिए अभद्र टिप्पणी गई थी, सोनम कपूर। अब मैम उन लोगों के ऊपर भी सवाल उठता है कि जिस तरीके से ये बॉलीवुड के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, तो अब किस तरीके से वो लोग ना ही तो ये नेपोटिज्म पर बोले, ना मूवी माफिया पे बोले, अब सबके बॉलीवुड में से मुंह खुल रहे हैं ड्रग्स पैडलर की बात जब से सामने आई है। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। और इनको मैंने नाम दिया था एक, दम मारो दम गैंग, और कल से मैंने इनको एक और नया नाम दे दिया है, झूम बराबर झूम गैंग। तो दम मारो दम पार्टी वहां पर हो रही थी और सारे के सारे नशे में झूम रहे थे। ये इनका काम है। ये क्यों बोलेंगे नेपोटिज्म के बारे में? ये क्यों बोलेंगे कैंपिज्म के बारे में? ये क्यों बोलेंगे किसी और विषय के बारे में? ये क्यों बोलेंगे हिंदुस्तान के किसी राजनीतिक विषय के बारे में या सामाजिक विषय के बारे में? इनको क्या लेना देना है? इनको देश से, हमसे, आपसे, किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। बाहर के लोग जो वहां पर अपना भविष्य बनाने जाते हैं, उनको ये अपने पैर की जूती समझते हैं। उनका इनके जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। और जब से रिया चक्रवर्ती गिरफ्त में आई है, तब से इन्होंने चलाया ना हैशटैग जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती। इसलिए चलाया है क्योंकि रिया चक्रवर्ती के माध्यम से ये बहुत बड़े बड़े लोग पकड़े जाने वाले हैं। रिया चक्रवर्ती तो फेस है, वो तो छोटी मछली है। अभी आप देखो आगे क्या क्या खेल तमाशा होता है। तो जब ये उस गंदगी में दलदल में फंसे हुए हैं, तो अब इनको ये, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। इनको लग रहा है अब हमारा हो गया, खत्म हो गया, हमारे दिन समाप्त हो गए, चींटी बन गए हैं, पर निकल आए इनके, अभी एक धरती पे गिरने वाले हैं। तो सारे के सारे इकट्ठे हो गए। यही होता है ना, चोर चोर सारे मौसेरे भाई हो जाते हैं। सब इकट्ठे हो गए, बोल रहे हैं रिया चक्रवर्ती को बचाओ, उसको टारगेट कर रहे हैं। तापसी पन्नू, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, वो वहां पर आ गई है। सोनम कपूर और जोया अख्तर, न जाने कैसे कैसे थे। जोया अख्तर तो उस पार्टी में खुद थी, ड्रग वाली पार्टी में झूम रही थी बुरी तरीके से। आप सोचिए, अब ये लोग अगर नहीं बोलेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, ड्रगी का साथ नहीं देंगे, तो किसका साथ देंगे? इनको अपनी जान बचानी, इनको रिया चक्रवर्ती से कोई लेना देना नहीं है। इनकी बला से रिया चक्रवर्ती को पूरे आजीवन कारावास हो जाए, उसको कुछ भी कर दो, इनको अपने आप को बचाना है। मैम अपने आप को बचाना एक बहुत अच्छी बात कही। अपने आप को बचाने के लिए ही कुछ एक्टर ऐसे हैं कि जब से उनका ड्रग पैडलिंग और जो ड्रग कंज्यूम करने में नाम आया है, कुछ एक्टर ऐसे हैं जो भारत छोड़ के बाहर जा रहे हैं किसी न किसी बहाने से। और सवाल नंबर 2 भी है मैम कि ट्विटर पे आज करण जौहर क्यों ट्रेंड कर रहा है? क्या वो भी भाग रहे हैं क्या देश छोड़ के? देखिए, ऐसा है, अक्षय कुमार जी ऑलरेडी बाहर हैं, अर्पिता खान और उनकी माताजी और उनके भाई अरबाज या सोहेल खान ऑलरेडी जा चुके हैं। ऐसे पेंडेमिक के वक्त में जब लोग अपना घर नहीं छोड़ रहे हैं, सब अपने घरों में बैठे हुए हैं, उस वक्त ये लोग मास्क लगा करके मुंबई छोड़ रहे हैं, देश छोड़ रहे हैं। आप समझ रहे हो ना कहानी क्या है? दीपिका पादुकोण भी चली गई हैं। क्यों भाग रहे हो? अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम्हारे कोई गलती नहीं है, तुम पाक साफ हो, तो एनसीबी के आगे, ईडी के आगे, सीबीआई के आगे जाकर के बैठ जाओ कि भैया आप जल्दी से हमारा इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हमारा नाम क्लियर कीजिए, क्योंकि हम तो माँ भारती के सच्चे सपूत हैं, हम तो इस देश के लिए सब कुछ है। लेकिन कैसे बैठेंगे? सारे के सारे भाग गए हैं, यहाँ पर छोड़ के भागे। करण जौहर जी का सवाल है, अभी तो बहुत घबरा रहे होंगे, वो भी रास्ता ढूंढ रहे होंगे, लेकिन
प्लीज उनको बाहर मत जाने दीजिएगा। और मैं एक और निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर ये लोग बाहर गए हैं और ये ना इन सब चीजों में लिप्त हैं, तो माँ भारती के पास वापस आने का इनका हक ही नहीं बनता है। बहुत दोहन इन्होंने कर लिया है, बहुत हिंदुस्तान का नाम इस्तेमाल करे, हिंदुस्तान की सीधी सादी भोली भाली जनता को इस्तेमाल करके इन लोगों ने बहुत हमारा दोहन करके ये बहुत ऊपर चले गए। इससे ज्यादा और नहीं। अगर इसके बाद भी हम इनके हाथों बेवकूफ बन जाएंगे ना, तो फिर तो बस हम मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो उसके बाद ये इनका ही राज चलेगा, और ये इनका राज हम चलने नहीं देंगे। ये इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जहाँ तक करण जौहर की सवाल है, करण जौहर जो है ना, ये इन पार्टीज़ के लिए बड़े फेमस हैं। करण जौहर का एक ग्रुप है, उसमें ये तैमूर की मम्मी, करीना कपूर, ये सारे इनका गैंग है बाय द वे। ये सारे के सारे शाहरुख खान, करीना कपूर, ये ग्रुप हैं, ये बेस्ट फ्रेंड्स है। इनका यही काम है, इन सब को एक्सपोज कीजिए, इन सब को बाहर निकालिए, और इन सब के एक एक के नाम निकाल करके बाहर भांडा फोड़ कीजिए। यही तो कंगना रनौत करने वाली थी, इसलिए मिल के सारे कंगना के पीछे पड़ गए। तो कोई बात नहीं है, एक कंगना का घर तोड़ेंगे या बहुत कंगनाएं हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। धन्यवाद मैम।